इन दोस्तों, आज की वीडियो में ऑलिव बोर्ड एसएससी सीजीएल टीयर 2 2024 16 और 17 नवंबर के लाइव टेस्ट के क्वांट के सॉल्यूशन देखेंगे। जो टेस्ट है वो थोड़ा मॉडरेट साइड पे है, जैसा कि हमारा रियल एग्जाम आना भी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास। एक वेसल है 180 लीटर का जो पूरा मिल्क से भरा हुआ है। इसमें से आप 20 लीटर मिल्क पहले बाहर निकालते हो और उसे रिप्लेस कर देते हैं वाटर से। फिर दोबारा 36 लीटर मिक्सचर बाहर निकालते हैं और उसे फिर से हम 36 लीटर पानी से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसा 2 बार करने के बाद प्रेजेंट में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है ये हमें बताना है। तो हम देखो क्या करते हैं, हम लिखते हैं ओरिजिनल अपॉन टोटल। ये क्वेश्चन हम बहुत बार देख चुके हैं। लिखेंगे हम 1 माइनस जितना रिप्लेस किया गया ऊपर अपॉन टोटल नीचे। ऐसा ही फिर हम दोबारा करेंगे 1 माइनस जितना रिप्लेस किया गया ऊपर अपॉन टोटल। ऐसा करके क्या आ जाएगा, ओरिजिनल यानी मिल्क अपॉन टोटल यानी मिक्सचर का रेशियो आ जाएगा। तो पहली बार आपने 20 लीटर रिप्लेस किया है तो 1 माइनस 20 बटा में 180 इंटू में 1 माइनस अगली बार 36 है 36 अपॉन 180। सॉल्व कर लो, ये देखो ये 1 बटा 9 हो गया। 9 का एलसीएम दे दिया तो ये हो गया 8/9 और यहां पे देखोगे 1/5 पे गया, 5 का एलसीएम दिया उसे तो वो हो गया 4/5। तो ओरिजिनल अपॉन टोटल, ओरिजिनल कौन है मिल्क, टोटल कौन है मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, तो ऊपर आ गया क्या 32, नीचे क्या आ गया 45। 45 में से 32 तो मिल्क है तो वाटर कितना होगा 13। हमसे पूछा क्या गया है मिल्क और वाटर का रेशियो, आंसर क्या हो जाएगा 32:13, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमें रिमाइंडर बताना है। एक ये फंक्शन दिया हुआ है, जब इसे हम a-3/2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो हमारा डिवाइजर होता है उसे हम 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। तो इसे आप 0 रखोगे तो 2 वहां जाके 0 बन जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब ये जो a3 है ये पूरी इक्वेशन में पुट कर दो, जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, माइनस 17 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 51, माइनस में 190। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो गया 54 प्लस 9 माइनस 51 माइनस 190। 54 और 51 से बच गया 3, ये हो गया 12। 190 में से 12 माइनस कर दोगे, आंसर क्या आएगा -178। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक्चुअल आंसर है -178। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर गलत दिया हुआ है। मैंने लॉन्ग डिवीजन से भी इस क्वेश्चन को ट्राई किया था तो भी आंसर यही आया था -178। बाकी अगर आपका आंसर करेक्ट आया हो तो आप ऑप्शन में एक बार बताना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ठीक है, बाकी ऑलिव क्या देता है आंसर वो देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो हाइट दी है हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की 15, एरिया दिया हुआ है, हमें बताना है जो दो इक्वल साइड्स हैं वो क्या है। तो ये हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस, इसकी हाइट गिवन है 15, हाइट से बेस के 2 टुकड़े हो गए होंगे इक्वल इक्वल। एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस पता नहीं है, हाइट कितनी है 15, 15 से काट दिया 8 बारी में और 2 वहां जाके क्या हो गया बेस हो गया हमारा 16। ये किस में टूट गया होगा, पूरा 16 है तो इधर 8 और उधर 8 हो गया होगा। ठीक है, ये हाइट है भाई 90 एंगल होगा, तो 15 8 के साथ एच पे क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए। दोनों इक्वल साइड क्या हो जाएंगी 17, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमें बताना है, एरिया बताना है ट्रायंगल एबीसी का, जिसमें AB और AC की लेंथ बराबर है और दोनों ही 20 है, और हमें ABC एक एंगल भी दिया हुआ है। देखो लिखते हैं हम ABC, ABAC दोनों बराबर है, कितना कितना 20 20, और एंगल ABC दिया हुआ है यानी ये 60। तो बराबर साइडों के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं तो ये भी 60 हो जाएगा। अगर ये दोनों 60 है तो ऊपर वाले के लिए भी क्या बचेगा 60 बचेगा। यानी ये ट्रायंगल एक्चुअल में क्या है इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है √3/4, साइड स्क्वायर, साइड क्या है 20 तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। 4 से इसे काट दिया हमने 100 बारी में, आंसर क्या आ जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो मीडियन निकालना है हमें, तो मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलो हम असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे छोटा देखो हमारे पास क्या है 12.3, उसके बाद है 13.5, फिर है हमारे पास
114.1, 116.6, फिर 118.7, उसके बाद है हमारे पास 121.3, नेक्स्ट देखोगे तो 129.75 और उसके आगे हमारे पास 136.6। टोटल कितने हैं? 4 4 8, यहां भी देख लो 4 और 4 8। तो 8 अगर हमारे पास नंबर से मीडियन क्या होगा? तो सबसे पहले n/2 हो जाएगा एक तो यानी 8/2 4 हो गया और n/2 + 1 तो 5। चौथा नंबर और पांचवा नंबर जो है वो मीडियन है, तो 116.6 और 118.7 हमारा मीडियन होना चाहिए। दो मीडियन है तो एक मीडियन निकालेंगे उनके मीन से, तो दोनों को ऐड कर लो। 116.6 + 118.7 डिवाइड बाय 2, तो देखो 116 और 118 का तो मीन हो जाएगा हमारा, मतलब एवरेज हो जाएगा इनके बीच का 117, ठीक है। और 0.6 और 0.7 हो गया हमारा 1.3, उसे 2 से डिवाइड कर लो तो हो जाएगा 0.65। तो आंसर क्या आ जाएगा? 117.65, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो हमें बताना है अगर पहले 105 नंबर का एवरेज 106 है तो ये किस टाइप के नंबर है। तो अगर ये ऑड नंबर होते तो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का एवरेज भी क्या होता है? n। इवन नंबर्स होते तो फर्स्ट n इवन नंबर्स का जो एवरेज होता है वो क्या होता है? n+1। तो यहां देखो नंबर 105, एवरेज उससे एक ज्यादा है 106, तो ये नंबर कैसे टाइप के रहे होंगे? इवन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो एवरेज दिया है हमें 50 नंबर का 62, दो नंबर 284 और 176 अगर यहां से हट जाते हैं तो रिमेनिंग का एवरेज क्या हो जाएगा? तो दो नंबर कौन कौन से जा रहे हैं? 284 और 176। इनके जाने से नुकसान होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ग्रुप का एवरेज 62 है, इनके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हैं। देखो इस सम कितना टोटल लेके जा रहे हैं, तो जाएगा 10, 8 7 15 और 1 16, और ये हो जाएगा हमारा, ये टोटल 460 ले जा रहे हैं। सबसे पहले देखो कि 50 लोगों का एवरेज था 62, जो ये दो लोग जा रहे हैं ये अपना 62 तो ले ही जा रहे होंगे, यानी दो लोगों का 62 कितना हो जाएगा? 124। और इसके बाद जो भी 460 में से बचा हुआ था वो बाकी 48 लोग शेयर करते होंगे, तो अब इन्हें जाने से 124 तो ये अपना ले गए, बचे 48 लोगों से क्या ले गए होंगे? ये जो बैलेंस बचेगा कितना हो जाएगा? ये हो गया 36 और यहां से बचा 3, यानी इनके जाने से 48 लोगों को टोटल मिला के 336 का नुकसान हो रहा है। तो एक एक पे वो नुकसान कितना है ये देख लेते हैं। तो 336 डिवाइड बाय 48, सॉल्व कर लो। 12 से गया 4 बारी में, 12 से गया 2 बारी में 24, कितना बच गया? 9, और 96 बन गया, तो 12 8 96 होता है 28, और काट दोगे तो 7। इन दो लोगों से जाने से जो बचे हुए लोग हैं उन्हें 7 7 का नुकसान हुआ है, यानी उनका एवरेज जो है वो 7 से कम हो जाएगा। पहले 62 था, 7 कम कर लो, तो 62 में से 7 गए, एवरेज कितना हो जाएगा? 55। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिया हुआ है हमें, तीन अलग अलग डिस्काउंट था 37.9, पी की वैल्यू बतानी है। तो आप मानो आपकी वैल्यू थी 100 रुपए, ठीक है, उस पर पहले आपने 8% का डिस्काउंट दिया, 8% का मतलब 92 हो गया, तो उसे लिख सकते हो 23/25। उसके बाद आपने 10% का डिस्काउंट दिया, यानी 10 से 1 कम कर दिया होगा, तो 9/10। और अगले वाले पे p% का डिस्काउंट दिया, तो हम कह रहे हैं तब वैल्यू बची होगी 100 माइनस p/100%। इसकी वजह से टोटल डिस्काउंट कितना हो गया? 37.9। तो 100 पे 37.9 37.9 नहीं होगा, बैलेंस कितना बचेगा हम वो लिख लेते हैं। तो 100 में से 37.9 निकालोगे, 37 हटा दो सबसे पहले, 63 बन गया, और 0.9 और हटा दोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 62.1 के, ठीक है। पॉइंट हटा के नीचे लिख लिया हमने 10, एक जीरो से जीरो गया, 100 से 100 कैंसिल, 9 से काट लेते हैं चलो सामने वाले को, तो 9 से गया ये 9 6 54, कितना बच गया? 8, 81, 9 बारी में गया, और 23 से काटोगे तो ये 3 बारी में गया। नीचे के 25 को उठाकर वहां फेंक दो, तो 100 माइनस पी बराबर क्या हो जाएगा? 75। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25, यानी जो पी है वो कितने परसेंट का डिस्काउंट रहा होगा? 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 10 प्लस सेक की वैल्यू दी हुई है, साइन की वैल्यू निकालनी है, ये सबने पढ़ा होगा। 10 प्लस सेक अगर पी है तो सेक माइनस 10 1/p हो जाता है, तो यही हम यहां लिख लेते हैं। सेक क्यू प्लस 10q बराबर है 2, तो सेक माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। दोनों को ऐड कर दो तो यहां हो जाएगा 2 सेक,
बराबर 2 और आधा जोड़ दोगे 5/2, 2 यहां से हटाकर नीचे लिख लो तो क्या हो जाएगा 4। सेक 5/4 है, अगर सेक 5/4 है तो सेक क्या होता है h/b, तो ये 5 होगा और ये क्या हो जाएगा 4। तो 5 4 के साथ p पे क्या आना चाहिए 3। साइन क्यों पूछा गया है, तो साइन होता है p/h, आंसर क्या हो जाएगा 3/5, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है वैसे तो, दोनों को हम 9 की पावर में तोड़ ले रहे हैं, तो 81 को हमने लिख दिया 9 की पावर 2 और उसके ऊपर क्या लिखा है 2x + 5। 7 to 9 को लिख दो 9 की पावर 3 और उसके ऊपर क्या है y। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी तो इस तरफ हो जाएगा 9 की पावर 4x + 10, सामने हो जाएगा 9 की पावर 3y। बेस सेम है, जो आपकी वैल्यूज है वो भी इक्वल है, यानी पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो आप कह सकते हो 4x + 10 किसके बराबर है 3y के। y की टर्म में लिखना है तो ये वाला 3 नीचे उठा के रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4x + 10 डिवाइड बाय 3 अपना आंसर बनेगा। कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं, एक टैंक है जो 3/5 पहले से ही भरा हुआ है। ए 12 मिनट में टंकी को भर सकता है, बी 10 मिनट में, ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6, दोनों 7 काम करेंगे तो कितना काम होगा 11 1 मिनट के अंदर। 3/5 टंकी भरी हुई है, यानी 60 का 3/5 तो भरा हुआ है, बैलेंस कितना होगा 2/5, काट दोगे तो 24 यूनिट टंकी अभी खाली होगी, ठीक है। ये एक साथ भरते कितना है 11, टंकी खाली कितनी है 24, 24 को 11 से डिवाइड कर लो तो बैलेंस टाइम पता लग जाएगा हमें। काट दो इसे, क्या हो जाएगा 11 से गया 2 बारी में, कितना बच जाएगा 2/11। इसका आंसर होगा डी। ये लिखा हुआ गलत है, एक्चुअल में लिखना यही चाह रहे होंगे 2/11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो a³ - b³ वाला फॉर्मूला लिखा है, तो a³ - b³ क्या होता है a - b, a² + ab + b², ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, यहां से देखो साफ साफ हमें पता लग रहा है कि जो a है वो क्या है √3x और b क्या है √2y, तो बस यहां पुट कर लो। तो abc में जब हम दूसरे वाले ब्रैकेट को खोल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 3x² प्लस में √6xy, ठीक है, और प्लस में 2y²। कंपेयर कर लो तो a मिल जाएगा हमें 3, b मिलेगा हमें -√6 और c मिलेगा हमें 2। क्वेश्चन कह रहा है a² - b² + c² की वैल्यू, तो a² हो जाएगा 9, माइनस में करेंगे b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 और c का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो गया 9 और 4 13, 13 में से 6 गए, आंसर हो जाएगा 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, किस फॉर्म में दिया है इनवर्स एंगल की फॉर्म में हमें गिवन है। देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये एंगल हमारा गिवन है, ये थीटा है और थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है साइन इनवर्स 3/5, तो साइन को उठाकर इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। ये 3 है, ये 5 है, ये 4 होगा उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने कहा है कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 20 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर से, यानी ये जो पॉइंट है ये यहां से 20 मीटर अवे है, तो इसकी वैल्यू 20 बोली गई है। सिंगल यूनिट 5 को दिखा रही होगी, हमें क्या जानना है हाइट ऑफ टावर यानी 3 की वैल्यू, तो अगर यहाँ 5 हो रहा है तो यहाँ भी 5 से इंटू करेंगे, टावर की लेंथ क्या हो जाएगी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है ए और बी जो है वो ट्रैक पे डायमीटर पे अपोजिट साइड पे खड़ी है, ठीक है। ट्रैक जो है वो हमारा 2.4 किलोमीटर का है या फिर 2400 मीटर का है। दोनों भागना शुरू करते हैं सेम टाइम पे, एक की स्पीड है 14 मीटर सेकंड, एक की स्पीड है 16 मीटर सेकंड। हमें बताना है दोनों पहली बार ट्रैक पे कब मिलेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर है वो ऑलिव के अकॉर्डिंग 1200 दिया हुआ है इन्होंने, पर इसका एग्जैक्ट आंसर 1200 होगा नहीं। हम दोनों देख लेते हैं कि ऑलिव ने कैसे सॉल्व किया, उसके बाद इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। तो ऑलिव के अकॉर्डिंग देखो क्या है कि ये 2400 मीटर का ट्रैक है, दोनों भाग रहे हैं, तो अगर इन्हें पकड़ना है एक दूसरे को तो इन्हें पूरा ट्रैक की लेंथ को कवर करना पड़ेगा, पूरे ट्रैक की लेंथ को कवर करना पड़ेगा, यानी 2400 मीटर को कवर करना पड़ेगा। किस स्पीड से, रिलेटिव स्पीड से, सेम डायरेक्शन में दोनों के स्पीड के डिफरेंस से, यानी 2 मीटर सेकंड से, ठीक है। तो क्या निकल आएगा टाइम निकल आएगा, तो आप इसे काटोगे तो क्या आ जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है। पर इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, जो इसका राइट सॉल्यूशन होगा वो देखो क्या होगा। ये सेम ट्रैक है,
यहां देखो ध्यान से, ट्रैक पूरा है 2400 का, पर ए और बी अगर ऐसे सामने सामने खड़े हैं तो इनके बीच की दूरी है ही कितनी, सिर्फ हाफ ऑफ द ट्रैक, यानी 1200 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में सिर्फ। तो इसका राइट सॉल्यूशन देखो क्या होना चाहिए था, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, सिर्फ 1200 मीटर का, और रिलेटिव स्पीड कितनी है 2 मीटर सेकेंड की। ठीक है, तो इसे आप काटते तो आंसर क्या आता, 600 सेकेंड। ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, सभी को दिख रहा है, इनफाइनाइट तक कोई सीरीज जा रही है, रूट में प्लस प्लस प्लस, तो हम इसे तोड़ देंगे कैसे, 10 इंटू 11 पे, प्लस होगा तो बड़े वाला आंसर, माइनस होता तो छोटे वाला आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक अर्न है जिसके अंदर 8 मैरीगोल्ड के फ्लावर हैं, 7 ट्यूलिप के हैं, हमें 2 निकालने हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक जो होगा हमारा मैरीगोल्ड होगा और दूसरे वाला क्या होगा, ट्यूलिप होगा। सिंपल है क्वेश्चन, तो हमें क्या चाहिए, 8 मैरीगोल्ड में से एक एंड 7 ट्यूलिप में से एक, और आ कैसे सकते हैं, 15 में से कोई भी 2 आ सकते थे, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऊपर सॉल्व कर लो, 8C1 को खोलोगे तो 8 आता है, 7C1 7, 15C2 को खोलोगे तो 15 इंटू 14 और 2 इंटू 1, तो इससे हो गया 7, 7 से 7 गया, क्या बचा ऊपर 8 नीचे 15, आंसर क्या हो जाएगा 8/15, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो ए बी सी तीनों एक पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, अपनी अपनी कैपिटल लेके आते हैं, 4 3 7। ए और सी जो है वो पार्टनरशिप छोड़ देते हैं 8 महीने और 10 महीने के बाद। हमें बताना है कि साल भर के बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ए बी सी। पैसे कितने लेके आए, 4 3 और 7। ए रहा कितने टाइम तक, 8 महीने तक, बी रहा हमारा पूरे टाइम तक, और सी रहा 10 महीने तक। ये इनका पीएसआर होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काट लो, सभी को 2 2 से काट दो एटलीस्ट, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, तो रेशियो बन जाएगा 16/18/35, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक जनरल स्टोर है जो 20% डिस्काउंट देता है एमपी पे अगर आप शुगर को होलसेल में खरीदते हो, और 10% देगा अदर्स को, यानी रिटेलर्स को। एक मिस्टर मिश्रा है जिन्होंने 15 किलो शुगर तो होलसेल में खरीद ली और 10 किलो नॉर्मल कस्टमर की तरह। ठीक है, और मिस्टर मिश्रा क्या कर रहे हैं, सारी की सारी शुगर को बेच रहे हैं, ठीक है, जिससे उन्हें 25% ऑफ द ट्रांजेक्शन उनका प्रॉफिट है। तो हमें बताना है जो मिस्टर मिश्रा ने सेलिंग प्राइस रखा है वो जो स्टार्टिंग का मार्क प्राइस है उसका कितने परसेंट है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस बहुत सारा लिख दिया है इसमें। तो हम कह रहे हैं शुरू में मार्क प्राइस कितना था, 100 रुपए, तो होलसेलर के लिए ये रेट क्या है, 20% डिस्काउंट पे यानी 80 रुपए, और नॉर्मल सेलर के लिए ये रेट है 10% ऑफ पे यानी 90 रुपए। मिस्टर मिश्रा 15 किलो सामान यहां से खरीद लाए और 10 किलो यहां से, यानी उनकी कॉस्ट देखो कितनी हो गई है, 1200 रुपए यहां लगा दिए, 900 रुपए यहां, यानी टोटल कॉस्ट है कितनी उनकी, टोटल कॉस्ट है उनकी 2100 रुपए। 2100 रुपए में कितना सामान खरीदा, 25 किलो, यानी 1 केजी की कॉस्ट निकाल लेते हैं, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से गया 4 बारी में, डबल जीरो को 4 पे काट दिया, तो यानी उनकी कॉस्ट क्या है 84 रुपीज पर केजी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 25% प्रॉफिट पे अपना सामान बेचते हैं, यानी मिस्टर मिश्रा का जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, 84 का 25% और एक्स्ट्रा लेके, यानी 5/4। इससे इसे काट दिया हमने 21 पे, यानी उनका सेलिंग प्राइस क्या है 105 रुपए पर केजी। यहां तक बात समझ आ रही होगी। क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है वो इसका कितने परसेंट है, तो 105 100 का कितने परसेंट होगा, 100 पे कुछ भी लिखा हुआ एक्चुअल में परसेंटेज ही होता है, तो 105% होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो एक कॉनिकल टेंट है जिसका जो एरिया ऑफ बेस है वो दिया हुआ है हमें 1440 मीटर स्क्वायर, इसके अंदर 72 लोग हैं, हर एक बंदे को 60 मीटर क्यूब एयर चाहिए। ठीक है, तो हमें बताना है कोन की हाइट क्या होगी। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको 2019 के मेंस में भी मिल जाएगा। तो देखो क्या करना है, हम वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रखेंगे, 72 लोग हैं और एक एक को कितना स्पेस चाहिए 60 मीटर क्यूब, यानी टोटल टेंट का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होना चाहिए 72 इंटू 60 मीटर क्यूब। जबकि हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ टेंट होगा क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
ठीक है। और देखो क्वेश्चन ने पाई आर स्क्वायर को डायरेक्ट ही दे दिया है, उसने एरिया ऑफ बेस बता दिया, यानी नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया बता दिया, जो कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो 1/3 इंटू 1440 इंटू एच किसके बराबर है 72 इंटू 60 के। 72 से इसे काट दो कितनी बार में गया 20 बारी में, 20 से आप 60 को काट दो कितनी बार में गया 3, नीचे का 3 उठाकर यहां ले आओ, यानी हाइट ऑफ टेंट क्या होनी चाहिए 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो एक बैग में 3 तरह के कॉइन है, 10 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे के। ठीक है, हमें बताना है कि जो 50 पैसे वाले कॉइन है वो कितनी वैल्यू बनाते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 10 रुपए, 2 रुपए और 50 पैसे वाले कॉइन का जो रेशियो है वो x+2, x+1 और x है, और टोटल बैग में जो पैसा है उसकी वैल्यू कितनी है 147 रुपीज। लिख देते हैं 10 रुपीज, 2 रुपए और 50 पैसे को भी 0.5 रुपए लिख देते हैं। ऐसे कितने कॉइन है, x+2 यहां पर है, x+1 यहां पर है और x यहां पर है। तो आप एक कॉइन और नंबर ऑफ कॉइन को, एक कॉइन की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ कॉइन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, उस कॉइन की टोटल कितनी वैल्यू बनाता है वो आ जाएगी। तो 10 रुपए वाले ने कितनी वैल्यू बना ली होगी, ये बन गया होगा 10x+20, 2 रुपए वाले 2x+2 और 50 पैसे वाले 0.5x, और ये सब मिलाकर किसके बराबर है 147 के। तो आप जोड़ लो 10 2 12, 12.5, ठीक है 12.5x और ये हो गया 22 बराबर 147। 22 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा 125। ठीक है, पॉइंट हटा दो, जीरो वहां लगा दो, और ये कितनी बारी में गया 10 बारी में। तो x कितना आ गया 10, 10 सिक्के हैं हमारे पास 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 10 सिक्के कितनी वैल्यू बनाएंगे, वैल्यू में वो कितने होंगे 5 रुपए। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ऊपर वाले दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू में 9 का स्क्वायर, नीचे लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 1/8, तो आप चाहो तो 8 को ऊपर ले आके लिख सकते हो। यहाँ एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1/9 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 8, और नीचे क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस 1। तो 9x स्क्वायर माइनस 1 9x स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल, 9 इसकी पावर को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा ऊपर 8 इंटू 9 यानी 72 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, PQ और RS दो कॉर्ड हैं। ठीक है, साथ साथ ये बोला गया है कि जो PR है वो डायमीटर है, तो PQ और RS हमारी दो कॉर्ड है PQ RS। ठीक है, जिन्हें जब आप बढ़ाते हो तो वो आगे जाके K पे कहीं कटती हैं, तो ऐसे ही K पे कहीं कटती हैं। क्वेश्चन ने PKS की वैल्यू दी हुई है हमें, ये हमें कितना गिवन है 66 गिवन है, और QOS बताना है, तो हमें ये बताना है ये एंगल क्या होगा। ठीक है, ये एंगल बताना है हमें, इसका नाम मैं रख देता हूं, मान लो कोई X नाम रख देता हूं इसका। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, ये सेंटर है तो ये लाइन रेडियस होगी, ये लाइन भी रेडियस होगी, सेम ऐसा ही ये लाइन रेडियस होगी और ये लाइन भी हमारी रेडियस होगी। तो रेडियस के सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे, इक्वल साइड के सामने के एंगल बराबर होंगे। तो आप कहते हो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए थीटा। सेम ऐसे अगर मैं ये लिख दूं ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए अल्फा। तो ये एंगल क्या होगा, ये जो एंगल है हमारा ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, और ये वाला एंगल होगा हमारा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, यहां तक। बड़े ट्रायंगल में देखो किसे पी के और आर को देखो, तो ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसके तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180। तो आप कह सकते हो थीटा जमा अल्फा प्लस 66 बराबर 180 होना चाहिए। 66 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो थीटा जमा अल्फा कितना हो जाएगा हमारा 114। ठीक है, इसे संभाल के रख लो। अब यहां फिर से देखना, ये पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, लीनियर पेयर है, तो ये तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए 180। तो तीनों एंगल लिख लेते हैं, 180 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर किसके होना चाहिए 180 के। तो एक 180 तो काट दो, बाकी सबको उठा के वहां ले चलो, x को यहीं छोड़ दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस 180। 2 को कॉमन ले लो
तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस थीटा माइनस 180। अल्फा प्लस थीटा हमने अभी सॉल्व कर रखा है कितना 114, तो हो जाएगा 2 इंटू 114 228 माइनस 180। कितना बचेगा 228 में से 180 माइनस करोगे 28 और 20 48। यानी जो हमारा मिसिंग एंगल है जिसे मैं एक्स कह रहा था जो QOS है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अगले पे आ जाते हैं। देखो हमें मोड बताना है क्वेश्चन के अंदर। तो मोड क्या होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सिंपली आप देख लो ऊपर नंबर है नीचे फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ऊपर वाला मोड होगा। तो 30 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है यानी मोड कौन होगा 14। ऑप्शन नंबर ए। अगले पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 एडिसेंट फेसेस का जो एरिया है वो दिया हुआ है 120 72 और 60। हमें वॉल्यूम बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बराबर, अगर एडिसेंट फेसेस का एरिया पता है और उसे मैं एक्स वाई जेड कह रहा हूं उस एरिया को, तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। इसे आप एल बी कह रहे हो, इसे आप बी एच कह रहे हो, इसे आप एच एल कह रहे हो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे सभी चीजें स्क्वायर फॉर्म में आ रहेंगी, इसलिए हम रूट लगा लेते हैं। तो एल बी एच ही बचता है सिर्फ। तो पहले वाला है 120 इंटू 72 इंटू 60। सबको तोड़ लो कि नंबर स्क्वायर फॉर्म में एटलीस्ट बन पाए। तो इसे मैंने लिख दिया 15 इंटू 4। ठीक है, इसे लिख दो 36 दो, और इसे लिख देते हैं हम 8 इंटू 15। ठीक है, तो देखो सॉल्व क्या होगा 15 15 से 15 बाहर आ जाएगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, 8 और 2 16 बन जाएंगे, 16 से 4 बाहर आ जाएगा, और इस वाले 4 से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 छीक हो गया 90, 90 इंटू 4 करोगे 360, 360 इंटू 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले पे आते हैं। देखो एक सम ऑफ मनी है जो 2 साल बाद इतना हो जाता है, 3 साल बाद इतना हो जाता है। हमें बताना है रेट क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 साल बाद कोई पैसा दिया हुआ है हमें कितना 211200, और 3 साल बाद दिया हुआ है 26400 सॉरी। ठीक है, आप ये सोचो कि 3 साल वाली अमाउंट के लिए 2 साल वाला पैसा जो है वो कैसे काम कर रहा होगा प्रिंसिपल की तरह। कंपाउंड एनुअली का क्वेश्चन है, तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इसके बीच का जो बैलेंस होगा वो ब्याज होगा, और उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो देखो कितना हमने ब्याज कमाया इस 1 साल में, सॉल्व कर लो। तो ये हो गया हमारा 800, ये बच गया कितना 2, वहां से बच गया 5, 52,800 रुपए का हमने ब्याज कमाया। किसके ऊपर 211200 के ऊपर। रेट निकाल लेते हैं, 1 साल की वैल्यू दी हुई है हमें। तो 52800 नीचे 211200 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। और ध्यान से देखो ये इसका 4 गुना है। कैसे 28 चौक 112 होता है, और 5 चौक 20 होगा, यानी 2000 और 112 2112 हो जाएगा। ये पूरा इसे कितनी बार में काट देगा 4 बारी में। 4 से इसे काट दो कितनी बारी में 25 बारी में, यानी रेट क्या हो जाएगा हमारा 25%। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दिया हुआ है 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है। सबसे छोटा नंबर जो है उसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। तो दोनों नंबर्स में अगर आप एचसीएफ की गुणा कर दोगे रेशियो के अंदर तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, तो नंबर रहे होंगे हमारे 20 और 36। छोटे वाला कौन है 20, उसका डिजिट सम जानना है। तो 2 और 0 का डिजिट सम क्या होगा 2, आंसर 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक इलेक्शन है जिसके अंदर टोटल वोट इतने डाले गए, इसमें से 15% वोट तो इनवैलिड हो गए, और बाकी जो वोट कास्ट हुए उसमें मेल और फीमेल का रेशियो कितना था 3 और 2। तो हमें बताना है कि फीमेल्स ने कितने वैलिड वोट डाले हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टोटल वोट कितने डाले थे, इसमें से इनवैलिड हो गए हमारे 15%, यानी बचे कितने हो गए 85। 85 को आप 17-20 कह सकते हो। और अब इसमें जो फीमेल का रेशियो वो कितना है 2/5। तो फीमेल ने कितने वोट डाले होंगे इसका 2/5। 20 और 5 हो गया 100, 100 से गई 2 जीरो, 17 दूनी 34, 34 को इस नंबर से गुणा करना है। कैलकुलेशन से कभी मत घबराना, इंटू 34 गुणा कर लो। 9 चौक 36 कितना बच गया 3, 5 चौक 20 3 23 का 2, 4 चौक 16 2 18 1, 9 चौक 36 और 1 37। आगे देखोगे 9 तिया 27 का 2, 5 तिया 15 2 17 का 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 1, और 9 तिया 27 और 1 28। कितना बच गया 6 10 15 और 1 16, 10 और 1 11, 8 3 11 और 1 12, और 3 3 2 1
606 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पी और क्यू साथ काम करें तो 60 दिन में काम कर सकते हैं। पी अकेले काम करता है और 1/4 काम अकेले निपटा देता है। उसके बाद उस काम को क्यू टेक ओवर कर लेता है, यानी पी चला गया, और ऐसा करते हुए काम जो है आपका 120 दिनों में हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है पी अगर अकेले काम करेगा तो कितने टाइम में कर देगा। तो हम ये कह रहे हैं पी जो है वो रोज एक्स यूनिट काम करता है और क्यू हमारा रोज वाई यूनिट काम करता है, और दोनों मिलाकर रोज 1 यूनिट बनाते होंगे, तभी 60 दिन में 60 यूनिट कंप्लीट हो पाएंगी। हम टोटल वर्क को क्या कह रहे हैं, अपने 60 यूनिट का काम कह रहे हैं। तो दोनों को रोज रोज 1 यूनिट काम करना पड़ेगा मिलके, तभी 60 दिन में 60 यूनिट बन सकती है। तो हमें कह रहे हैं कि P का x यूनिट काम और Q का y यूनिट काम मिला के इसके बराबर है 1 यूनिट के। अब P ने क्या किया, 1/4 काम कर दिया, यानी 60 का 1/4 15 यूनिट काम किया है। रोज कितना काम करता है वो, x यूनिट, तो कितने दिन खराब कर दिए होंगे, 15/x डेज। ठीक है, बचा हुआ काम क्या है, 45, उसे किसने किया है, क्यू ने। क्यू रोज कितना काम करता है, वाई यूनिट। ठीक है, तो 45/y डेज क्यू ने लगा दिए होंगे, और टोटल कितने डेज खर्च हुए हमारे, 120। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, तो पहले काट ही लेते हैं, 15 से काट दो सबको, ये गया 1 बारी में, ये गया 3 बारी में, ये गया 8 बारी में। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा y + 3x, xy वहां चला गया बराबर 8xy। ठीक है, रिप्लेसमेंट लगा लेते हैं, x + y 1 पता है हमें वैल्यू क्या जाननी है, p के रिस्पेक्ट में जाननी है, तो हम x को ढूंढते हैं, तो y को रिप्लेस कर दो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 1 - x। इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 1 - x + 3x इज इक्वल्स टू 8 × 1x × 1 - x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 + 2x, सामने से रहेगा हमारे पास 8x - 8x²। सभी को उठाकर इस तरफ ले आओ, तो रहेगा 8x² - 6x + 1 बराबर 0। तोड़ लो इसे, तो 8 बनाना है 6 की हेल्प से, 4 और 2 दोनों ही नेगेटिव होंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 से इसे डिवाइड कर दो, तो डिवाइड बाई 8 और साइन चेंज कर लेना, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस का 1/2 और प्लस का 1/4। अगर x 1/2 है तो उस टाइम पे जो y की वैल्यूज होगी वो क्या होंगी, 1/2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4। क्वेश्चन ने पूछा है P अकेले कितने दिन में काम कर लेता है, तो अगर 1/2 के अकॉर्डिंग इसने आंसर दिया, यानी इस क्वेश्चन के 2 आंसर पॉसिबल हैं, तो 60 यूनिट काम है, वो रोज करता है आधा काम 1/2, तो P अकेले करेगा तो कितने डेज लगा देगा, 2 ऊपर चला जाएगा 120 डेज। ये इसका एक आंसर हो सकता है। दूसरा आंसर, P कितना टाइम, 60 यूनिट काम है, वो रोज करता है 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240। दोनों में से दिया सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो आंसर नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा 120 डेज। इस क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से करेंगे। देखो ये वाला, तो एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को अगर हम 3 से बढ़ा दें और डिनोमिनेटर को 1 से कम कर दें तो फ्रैक्शन 7/9 हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात से क्वेश्चन हो सकता है, यानी ऑप्शन ऐसा पकड़ो जिसमें से नीचे से 1 कम करने के बाद वो 9 का मल्टीपल बने। तो 1 कम करोगे 12 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। 1 कम करोगे 20 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। 1 कम करोगे ये 13 होगा, 9 का मल्टीपल नहीं है। सिर्फ यही एक ऑप्शन है जो हो सकता है, तो इसे डायरेक्ट मार्क कर लो, बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऊपर आपने 3 बढ़ाया तो हो गया 14, नीचे 1 कम किया तो हो गया 18, काटोगे तो क्या हो जाएगा, 7/9। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। आगे देखोगे तो ऊपर अगर 1 बढ़ा दे तो हो जाएगा 12, नीचे अगर 3 कम कर दे तो हो जाएगा 16। अब काटोगे 4 से तो क्या आ जाएगा, 3/4। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 11/19। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो y जो है वो 12 ईयर ओल्डर है z से। ठीक है, 13 साल बाद इन दोनों में रेशियो दिया हुआ है हमें क्या, 4 और 3 का। अब ध्यान रखना, दो लोगों की एज का जो डिफरेंस है वो डे 1 पे जो होगा वही चाहे कितना भी टाइम बीत जाए वो डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे आप और आपके भाई के बीच में अगर 3 साल का गैप है, तो जब तक आप दोनों जिंदा रहने वाले हैं वो गैप कितने साल का रहेगा, 3 साल का ही रहेगा। दोनों अपनी अपनी एज में बढ़ते रहेंगे। तो सेम ऐसा यहाँ पे y और z का जो 13 साल बाद रेशियो है वो क्या है, 4:3। तो भी डिफरेंस कितना होगा इन दोनों के बीच में, 12 साल का ही होगा। तो आपको दिखता है डिफरेंस 1 को कह रहे हैं 12, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 36। पर ये तो 13 साल बाद की बात है, यानी प्रेजेंट में
ये इंसान जो आपका y है ये कितने साल का रहा होगा, 13 कम कर दो तो ये होगा 35 साल का, और दूसरे वाले को अगर 13 कम कर दोगे तो वो रहेगा 23 साल का। आगे क्वेश्चन कहता है x जो है वो 9 साल छोटा है किससे, z से, यानी वो 23 से भी 9 कम है। कौन, x। तो x कितने साल का होगा, 23 में से 9 कम करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 साल आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, इसके साथ ही सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को जरूर पहुंचा देना, और अपना स्कोर जो है वो कमेंट करके जरूर बताना कि इस टेस्ट में आपका स्कोर क्या आया। और साथ साथ कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट और किस किस टॉपिक पे वीडियोस आनी चाहिए। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।